जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। एक बार एक सवाल आया कि साधु संत जिन्हें दुनियादारी से कोई लगाव नहीं होता, धन पैसे से कोई सरोकार नहीं होता, उनके चरणों में बड़े बड़े राजा महाराजा और सेठ साहूकार क्यों जाते हैं? जिनके पास कुछ नहीं, उनके पास वे लोग क्यों जाते हैं जिनके पास बहुत कुछ है? और वो अपना रतन, अपना धन, अपना द्रव्य उनके चरणों में क्यों चढ़ाते हैं? सवाल कभी आपके मन में भी आया होगा? नहीं आया हो तो आना चाहिए। एक बार एक बच्चे ने मुझसे पूछा, महाराज भगवान को लड्डू क्यों चढ़ाते हैं? मैंने विनोद में कहा, इसलिए कि वो खाते नहीं। तुम खाते हो इसलिए तुम्हारे आगे चढ़ाया नहीं जाता, और भगवान खाते नहीं इसलिए चढ़ा देते हैं। बड़े बड़े धनी मानी उन अपरिग्रही अकिंचन संतों के चरणों में जाकर अपना सर्वस्व अर्पित कर देते। हमने सुना है कि जब भरत चक्रवर्ती भगवान ऋषभ देव के समो शरण में पहली बार गया तो रत्नों का पुंज भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। सवाल इस बात का है कि उनके सामने ये अर्पण क्यों जिन्होंने उसे छोड़ दिया? भगवान को रत्न चाहिए तो नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान के चरणों में रत्न अर्पित क्यों कर रहे हैं? जितना अर्पित कर रहे हैं उससे कई गुना तो भगवान छोड़ के गए। लेकिन देखने में यही आता है, भगवान जितना छोड़े हैं उससे अनंत गुनी संपदा उनके चरणों में न्योछावर होती है। वे तो केवल अपना राज्य वैभव छोड़ते हैं, लेकिन उनके चरणों में तीन लोक के राजा महाराजा इंद्र सब न्योछावर होते हैं। तीन लोक की संपदा उनके चरणों में लुंठित होती है, लौटती है, और अपने आप को कृतार्थ महसूस करती है। आखिर ऐसा क्यों? केवल इसलिए कि भगवान उस तरफ देखते भी नहीं हैं। भगवान उस तरफ देखते भी नहीं हैं। भगवान की तरफ आप दृष्टि दौड़ाओ, भगवान के समो शरण में आप जब भी दृष्टि देखोगे, तीन लोक का वैभव उनके चरणों में निछावर होगा, और भगवान उससे ऊपर अधर आकाश में, नीचे कमल, और उससे भी ऊपर भगवान। आखिर क्यों? आखिर ऐसा क्यों? ये इस बात का प्रमाण है कि तीन लोक का वैभव भगवान के चरणों में न्योछावर होता है, और भगवान उससे अलिप्त होकर उससे ऊपर उठे होते हैं। कमल लक्ष्मी और वैभव का प्रतीक है।
और भगवान का उससे ऊपर रहना उनकी अलिप्तता का प्रतीक है। जो वैभव के पीछे भागते हैं, वैभव उनसे दूर भागता है, और जो वैभव को छोड़ देते हैं, तीन लोक का वैभव उनके चरणों में लुंठित होता है। इसी बात को गुरुदेव ने अपने शब्दों में कहा, छाया सी लक्ष्मी अनुचरा हो यदि उसे न देखो। छाया सी लक्ष्मी अनुचरा हो यदि उसे न देखो। बात थोड़ी समझने की है और गहरी है। दुनिया में लोगों के मन में पैसों की बड़ी प्रबल प्यास होती है, वो कोई बुराई नहीं, लेकिन केवल पैसों की प्यास रखने से पैसा नहीं आता। हकीकत ये है कि जो पैसे के पीछे जितना पागल होते हैं, उनके पास उतना ही कम पैसा होता है, और जो उनसे मुंह मोड़ लेते हैं तो सारी वैभव उनके चरणों में न्योछावर होता है। संत जनों के चरणों में राजा महाराजाओं का आना इसी बात का प्रमाण है। इस देश में बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, सेठ साहूकार हुए, लेकिन ये देश उन राजा महाराजाओं के नाम से नहीं जाना जाता। इस देश की पहचान ऋषि मुनियों और संतों से है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सांसारिकता को त्यागा है, धन वैभव से मोह छोड़ा है। चार बातें आज आप सबसे कहूँगा। धन कमाना, धन का दीवाना बनना। धन कमाना, धन का दीवाना बनना, धन लगाना और धन छोड़ जाना। चार बातें हैं। धन कमाना, धन का दीवाना बनना और धन लगाना, धन छोड़ जाना। धन कमाना तुम्हारे जीवन की एक आवश्यकता है। बिना धन के जीवन का निर्वाह नहीं हो सकता, इसलिए धन कमाओ, पर क्या मान करके कमाओ? धन मेरे जीवन के निर्वाह का साधन है, साध्य नहीं। मनोमस्तिष्क में एक बात सदैव अंकित रख करके चलो कि धन जीवन के लिए है, जीवन धन के लिए नहीं। जिस मनुष्य के अंदर ये समझ होती है, वो धन अर्जन करने के लिए प्रयासरत रहता है, लेकिन धन उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता में नहीं होता। जीवन के लिए जितना जरूरी है उतने आवश्यक साधन जुटाता है और अपने जीवन को आगे बढ़ा लेता है। लेकिन जिनके अंदर ऐसी समझ नहीं होती, वो 24 घंटे एक ही धुन में जीते हैं, धन धन धन। और धन का धुनी हर पल धन 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 की धुन में रहता है, पर ऐसा सोचने मात्र से तो धन नहीं आता। ऐसे लोग न तो अपनी संपत्ति का उपयोग कर पाते हैं और न ही उसका उपभोग। उपार्जन भी बहुत कठिनाई से होता है, और जो उपार्जित है उसका उपयोग करे, उपभोग करे, तब तो फिर भी समझ में आए।
लेकिन केवल उपार्जित करे, न उपयोग करे, न उपभोग करे, तो उसका अंत तो विनाश है ही, स्व का भी पर का भी। तो संत कहते हैं धन कमाओ, किस लिए कमाओ? जरूरत के लिए कमाओ। धन कमाओ, किस लिए कमाओ? जरूरत के लिए कमाओ। और आगे कमाना है तो जरूरतमंदों के लिए कमाओ, पर केवल कमाने के लिए कभी मत कमाओ। सोचना है धन कमाने वालों को किस लिए कमाते हैं? जरूरत के लिए, जरूरतमंदों के लिए, या केवल कमाने के लिए, संग्रह करके रखने के लिए? अगर प्रथम दो उद्देश्य है तब तो ठीक, और नहीं तो कोई मतलब नहीं। हमें ये देखना है कि मैं कमा रहा हूं तो धन अर्जन मेरी कौन सी प्राथमिकता में है। और एक बात ध्यान रखना, केवल मेहनत से धन नहीं कमाया जाता। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जो रात दिन पैसा कमाने की होड़ में लगे रहते हैं, लेकिन अपेक्षित धन इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। और बहुत से ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं जो दोनों हाथ से लुटाते हैं, फिर भी उनके पास धन का अंबार लगता है। आपकी दृष्टि में भी ऐसे लोग होंगे। एक है जो रात दिन पागल है, और एक है कि अपने अर्जित धन का सदुपयोग कर रहा है, लगा रहा है, जितना लगा रहा है उससे कई गुना आ रहा है। इस रहस्य को समझने की जरूरत है। जितना आवश्यक है कमाइए, कमाने के बाद कमाइए, लेकिन तुरंत कमाने की चाह मन से निकाल भगाइए। कमाना, धन कमाना, धन का दीवाना बनना। धन का दीवाना बनने का मतलब 24 घंटे एक ही रट, एक ही धुन, हाय पैसा, हाय पैसा। ऐसे लोग न रात देखते न दिन, चाहे जैसे तैसे कैसे भी पैसे हो, उन पैसों के पीछे व्यक्ति सारी मर्यादाओं को त्यागने के लिए तत्पर हो जाता है। उनकी कोई प्राथमिकताएं नहीं रहती और ना कोई प्रतिबद्धता होती। एक ही लक्ष्य होता है, बस पैसा। ऐसे लोग धन जोड़ते हैं, आखिरी में उसी में कुंडली मार करके छोड़ जाते हैं। गुरुदेव का एक हाइकू है, कंकर पत्थर पे कुंडली मार क्या मान बैठा। कंकर पत्थर पे कुंडली मार क्या मान बैठा। बात समझिए, ये धन, ये वैभव यथार्थता देखा जाए तो कंकर पत्थर की तरह है, जो यहीं छूट जाने वाली। पर उनमें तुम अपनी मोहाशक्ति के कारण उनका दीवाना बनकर कुंडली मार करके बैठे हो। क्या करोगे? इस दुनिया से जाओगे तो वहीं उसके ही संरक्षक बन जाओगे। जो धन का दीवाना होता है वो अपनी धनासक्ति में मरकर उसी धन का संरक्षक बन जाता है। हम लोगों ने सुना है कि जब भी जमीन के नीचे कोई धन होता वहां सांप दिखता है।
सुना है कि नहीं सुना? सुनने में आता है। ये सांप कौन है? ये सांप कौन है? हाँ, जिसने लोगों का खून चूस के पैसा इकट्ठा किया, अब जहर से भरकर वहीं बैठ गया। पुराणों में एक कथा आती है, एक राजा था, उसका इकलौता बेटा था। राजा को अपने बेटे से प्रगाढ़ मोह था और वह उचित अनुचित तरीके से धन का संग्रह करके जनता का खून चूस चूस के अपने बेटे के लिए खजाना बढ़ाने में लगा रहा। अंत में वो मरा। पिता की मृत्यु के बाद बेटा राजा बना। उसने पिता के वियोग जन दुख को मिटाने के लिए एक बड़ा धार्मिक अनुष्ठान किया और उस धर्मानुष्ठान में उसने किमिच्छक दान की घोषणा कर दी। बेटा बड़ा परोपकारी और उदार चित्त था, किमिच्छक दान देना शुरू कर दिया। अब दान देना है तो राजकोष से धन निकालना है। अपने खजांची से कहा धन लेकर आओ, पर ये क्या, खजांची जैसे ही कोषागार में गया, खजाने में गया, एक जोर की फुटकार, खजांची कांप गया। उसे लगा मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं, पर देख करके वो दंग रह गया, क्योंकि वहां विकराल एकदम आक्रामक मुद्रा में गुस्सैल सांप बैठा था। उल्टे पांव लौट आया, धड़कनें बढ़ गई, पसीना में तरबतर। कहा महाराज अनर्थ। वहां तो सांप है। भ्रम हो गया होगा, जहां हवा नहीं जा सकती वहां सांप कैसे जाएगा? नहीं महाराज, मैं अन्यथा नहीं कह रहा हूं। तो कहा ठीक है, सेनापति को साथ ले जाओ। जब सेनापति गया, अब की बार सांप ने और आक्रामक तेवर अपना लिया। दोनों ने देखा मामला तो गड़बड़ है। मंत्री को भेजा, आप जाकर देखो। मंत्री गया, सांप का वही रुख। बड़ी दुविधा आ गई। धार्मिक अनुष्ठान है, सांप के रहते धन निकाला नहीं जा सकता, और धन निकाले बिना अनुष्ठान पूरा नहीं हो सकता। करे तो क्या करे, सांप को छेड़ नहीं सकते और बिना धन के अनुष्ठान छोड़ नहीं सकते। राजा स्वयं गया, देखा सांप था, पर जैसे ही राजा पर उसकी दृष्टि पड़ी, वो एकदम शांत हो गया और एक तरफ चला गया। सांप को एक तरफ जाता देख राजा ने अपेक्षित धन निकाला, अपना काम किया, लेकिन उसके मन में एक सवाल खड़ा हो गया। क्या बात है, ये सांप कौन है? यहां क्यों आया? मेरे खजांची, मेरे सेनापति और मेरे मंत्री के आने पर बड़ा आक्रामक, और मेरे सामने इतना शांत क्यों हुआ? क्या मेरे खजांची, सेनापति और मंत्री वफादार नहीं है? दिमाग में सवाल। संयोगतः वहीं एक मुनिराज का आगमन हुआ। मुनि महाराज अवधि ज्ञानी थे। उसने महाराज के सामने अपना प्रश्न रखा। मुनिराज ने अपने दिव्य ज्ञान से कहा, राजन, कैसी विचित्रता है संसार की। वो सांप और कोई नहीं, तेरा पिता है।
जिंदगी भर अनीति अन्याय करके धन की आसक्ति में मरा और अपने उसी धन पर जाकर बैठ गया। तेरा पिता मर करके सांप बना, तेरे मोह में उसने धन का संग्रह किया, आज भी तेरे प्रति उसके मन में मोह है। इसी वजह से खजांची पर उसे भरोसा नहीं हुआ, सेनापति पर उसे भरोसा नहीं हुआ, मंत्री पर भरोसा नहीं हुआ। तुझे देखकर एक तरफ हो गया, क्योंकि तेरे प्रति अभी भी उसके मन में मोह है। राजा का हृदय कांप गया, मेरा पिता राजा मरकर सांप हो गया, महाराज उसका उद्धार कैसे होगा? उनका उद्धार करे। महाराज ने कहा उसका उद्धार मैं नहीं कर सकता, तू कर सकता है। तू कर सकता है, यदि तू जाकर उन्हें संबोधे तो उसका हृदय परिवर्तित हो सकता है, तेरे संबोधन से वो बदल सकता है। बस क्या था, गया और सांप को उसने मार्मिक शब्दों में संबोधा। ए सर्पराज, धिक्कार है तुझे, धन वैभव की आसक्ति में मर करके तू राजा से सर्प बना और आज भी उसी मोहाशक्ति में पड़ा है। तू भावी कुगतियों का पात्र बनेगा। इस संसार में कौन किसका है, एक आत्मा ही अपना है। तू अपने आत्म वैभव को समझ, आत्म धन को समझ, इस जड़ वैभव से मोह छोड़, मूर्छा छोड़ और अपनी आत्मा का उद्धार कर। राजा के मुख से ये शब्द सुनते ही सांप को जाति स्मरण हो गया। उसकी आंखों में झुलने लगा कि मैं कितना बड़ा राजा था, कैसे कैसे धन जोड़ा, उसका परिणाम क्या है, राजा से सर्पराज बन गया। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है इस मोहाशक्ति को, धिक्कार है मेरे इस अज्ञान को। उसका चित्त परिवर्तित हो गया। उसने तत्क्षण मोह त्याग कर सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। दृष्टि बदल गई, जीवन बदल गया। आगामी भाव में उसने अपना उद्धार किया। धन की दीवानगी का परिणाम सदैव बुरा होता है। तो धन कमाना और धन का दीवाना बनना देखो कहाँ हूँ। और केवल दीवाना बनने से कोई धन कमा नहीं पाता, उसकी चर्चा अभी मैं थोड़ी देर बात करूंगा। लेकिन मनुष्य को अपनी मोहाशक्ति कम करनी चाहिए। गुरुदेव कहते कंकर पत्थर पे कुंडली मार, क्या मान बैठे, क्या मान करके बैठे हो, वहीं लौटते रहोगे। हाथ में कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तीसरी बात, लगाना, धन को लगाना। कमाया है, दीवाना बनो मत, और जो कमाया है उसको लगाते जाओ। और ध्यान रखना, जितना लगाओगे उतना ही अपने आप आएगा। धन को लगाओ, सही रास्ते पे लगाओ, सही मार्ग पे लगाओ, अच्छे कार्यों में नियोजित करो। धन उसका नहीं जिसके पास वो है, अपितु उसका है जो उसका सदुपयोग करता है। धन को लगाने के प्रति उत्साहित होना चाहिए, अन्यथा छोड़ करके तो जाना है। जो लोग लगाने के प्रति रुचिवंत होते हैं वो कभी धन की तरफ देखते नहीं, और वो लगाते जाते लगाते जाते लगाते जाते रात आ जाता है। सही बात तो ये है कि कुआं में जब तक स्रोत जुड़ा है, कितना ही पानी निकालो कुआं खाली नहीं होगा, और स्रोत सूख जाने के बाद उसे कितना भी बचाने की कोशिश करो साफ हो जाएगा। संयोगों को समझना चाहिए। धन के प्रति उदार वृत्ति होनी चाहिए।
एक व्यक्ति एक सेठ के पास गया। वो व्यक्ति धन को बहुत महत्व देता था और हमेशा लक्ष्मी जी की पूजा करता था। लोक में धन को लक्ष्मी माना जाता है, तो यहाँ लक्ष्मी जी से तात्पर्य किसी देवी से नहीं, एक प्रतीक है। पूजता था धन लक्ष्मी को। वो एक सेठ के यहाँ गया, देखकर हैरान रह गया। बढ़िया मखमल के गद्दे पर बैठा, रेशमी चादर ओढ़े और सोने के पीक दाने में पीक थूक रहा था। सोने की पीक दाने में पीक थूक रहा है। उसने पूछा, हद हो गई, जिस लक्ष्मी को मैं पूज रहा हूं ये वहां उसमें पीक थूक रहे हैं। जिस सोने के पीछे मेरा सोना खो रहा है ये उसी सोने में पीक थूक रहे हैं। कई लोग ऐसा करते हैं, सोना को बहुत पवित्र मानते हैं, उसका अनादर नहीं करते, पाँव में नहीं पहनते। ये अपनी अपनी सोच है। उस व्यक्ति ने उससे पूछा कि मैं क्या देख रहा हूं, दुनिया तो इसकी पूजा करती, उपासना करती, इसके पीछे पागल, और आप पीक थूक रहे और आपके आंखें इतनी दुर्गति करा रही। सेठ ने जो बात कही वो बहुत ध्यान की है। भागती फिरती थी लक्ष्मी, भागती फिरती थी लक्ष्मी, जब तलाश करते थे हम, जब से हमने छोड़ दिया वो बेकरार आने को है। जब तक मैं इसके पीछे पागल था ये मुझसे दूर भागती थी, और जब से मैं इसका उपयोग करने लगा, उपभोग करने लगा, बौछार है। तो दीवाना कभी बनना मत, और कमाने को अपना साध्य बनाना मत। कमाना साधन है जीवन के निर्वाह का, लगाना सीखो। जितनी संपन्नता हो उतनी उदारता होनी चाहिए। उदारता ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। औदार्य गुण के अभाव में तुम्हारी संपन्नता अर्थहीन है। उस संपन्नता के साथ उदारता को विकसित करने का मनोभाव रखो। बहुत सारे लोग हैं साधारण स्थिति से आज बहुत ऊंचाई पे छुड़े, लेकिन वो जितना जितना धन का सदुपयोग कर रहे हैं, धन की श्री वृद्धि हो रही है। हालांकि श्री वृद्धि करने के लिए धन का उपयोग मत करो, अगर धन है तो उपयोग करो, क्योंकि धन तो हाथ का मैल है, एक दिन छूट जाना है। उसकी तरफ दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो छाया सी लक्ष्मी अनुचरा हो यदि, उसे न देखो। तुम पैसा ही पैसा देखते रहोगे तो पैसा दूर भागेगा, और परमार्थ को देखोगे, पैसे से मुंह मोड़ोगे तो पैसा छाया की तरह तुम्हारे पीछे आएगा। अनेक लोग उसके उदाहरण बने जो दिन दुनी रात चौगनी वृद्धि कर रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जोड़ जोड़ के रख रहे हैं, एक दिन छोड़कर जाना पड़ रहा है, छोड़कर जाना पड़ रहा है। एक झटके में सत्यानाश हो जाता है, कुछ करने की स्थिति नहीं होती। तो कमाना, दीवाना बनना, धन लगाना, लगाना। एक नगर सेठ था, धन बहुत था,
पर बड़ा कंजूस था। उसके पड़ोस का एक दूसरा नगर सेठ था, अपेक्षाकृत धन कम था पर बड़ा उदार था, और उसकी प्रसिद्धि पूरे अंचल में थी केवल उसकी उदारता के कारण। उसके मन में एक दिन बात आई, मैं भी धनपति, वो भी धनपति, पर मेरा एक भी प्रशंसक नहीं, और सबके जमाल पर उसका नाम। आखिर क्या वजह है? चलो चल करके इसका रहस्य जानना चाहिए। ये सोचकर वो उस सेठ से मिलने के लिए गया। सेठ ने उसका आत्मीय स्वागत किया और रात्रि में दोनों एक ही कक्ष में विश्राम किए। सेठ के ही कक्ष में विश्राम किया। सेठ तो बेपरवाह सो रहा था, इसे नींद नहीं आ पा रही थी। ऐसे भी सेठों को नींद बड़ी मुश्किल से आती। आगंतुक सेठ को नींद नहीं। इसी बीच देखता क्या है, ठीक मध्य रात्रि में 12 बजे कुछ आहट सी हुई और एक सोडसी युवती 16 श्रृंगार के साथ कक्ष में आ रही है और सेठ के पांव दबाने लगी। आगंतुक सेठ को यह बड़ा अटपटा लगा। मैं तो इस बुढ़े की बड़ी इज्जत करता था, ये तो पक्का अय्यास निकला। इस उम्र में रात के 12 बजे किसी युवती से पैर दबवाए, वो भी परपुरुष के सामने। पर वो दबाए जा रही है, ये आराम से सोए जा रहा है, पर इनकी तो नींद हराम हो रही है। अब उस समय कहे तो क्या कहे, कुछ कह नहीं सका। सुबह हुई, उसे सेठ से पूछ ही लिया, क्या मामला है आपके पास? रात में वो युवती आती, कौन है वो? अच्छा नहीं लगा मुझे। बोले मैं क्या करूं, वो मानती नहीं है। मैं क्या करूं, वो मानती नहीं है। बोले कौन है वो? बोले वो लक्ष्मी है। लक्ष्मी है? हाँ आपके पास आती है? आती है। रोज आती है? हाँ रोज आती है। बोले क्या बोलती है? बोले मैं लक्ष्मी हूं, आप मेरे पति हो, पति की सेवा करना पत्नी का कर्तव्य है, तो मैं आपके पांव नहीं दबाऊंगी तो कौन दबाएगा? मैं रोज आपके पांव दबाऊंगी तो मैं मना भी करता हूं, दबाती है, अपने आप थक के चले जाती। मैं क्या करूं, मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं, मुझे तो पता ही नहीं चलता कि कब आती कब जाती, लेकिन इतना पता है वो रोज आती है। सेठ ने सोचा लक्ष्मीपति तो मैं भी हूं, लक्ष्मीपति तो मैं भी हूं, तो लक्ष्मी तो मेरे घर भी आती होगी। पर हाँ मैं दरवाजा बंद करके सोता हूं ना, इसलिए वापस लौट जाती हो। मैं दरवाजा बंद करके सोता हूं, शायद इसलिए वो वापस लौट जाती होगी। चलो आज रहस्य मिल गया। घर आया, दरवाजा खोलकर सोया। घर आया, दरवाजा खोलकर सोया और लक्ष्मी की प्रतीक्षा में एकदम उसकी बाट जोहता रहा। लेटा क्या, नींद तो नहीं, कब लक्ष्मी आए आकर मेरे पांव दबाए, कब लक्ष्मी आए आकर मेरे पांव दबाए। मन में बड़ी उत्सुकता, आतुरता लक्ष्मी के आगमन को देखने की और उससे अपने पांव दबवाने की। कभी कभी उत्सुकतावश वो दरवाजे तक जाकर देखता, आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही कि नहीं आ रही, और दरवाजे से वापस बिस्तर में, बिस्तर से दरवाजे में, दरवाजे से बिस्तर में। जब किसी की बड़ी उत्सुकता से हम प्रतीक्षा करते हैं तो कुछ ऐसा ही होता, मन बड़ा आतुर हो उठता है। सेठ का मन बड़ा आतुर था। जैसे घड़ी का कांटा 12 पर आया, उसे कुछ आहट सुनाई पड़ी। सेठ चौकन्ना हो गया। सेठ चौकन्ना हो गया और सोचा लक्ष्मी आ रही है, उठ के स्वागत करूं। वो दरवाजे की ओर बढ़ा, तभी सामने एक विकराल आकृति दिखाई पड़ी जिसके हाथ में खंजर था।
जैसी सेठ की नजर पड़ी, उस आकृति ने सेठ के बाल को जोर से पकड़ लिया। सेठ कांप उठा, रे तुम कौन? उसने कहा, मैं लक्ष्मी हूं, मैं लक्ष्मी हूं। तो तुम लक्ष्मी हो, मैं तुम्हारा पति हूं, तो तुम्हें तो मेरी सेवा करनी चाहिए। लक्ष्मी ने कहा, नहीं, तुम मेरे पति नहीं, मेरे दास हो। तुम मेरे पति नहीं, मेरे दास हो। मैं अपना पति उसे मानती हूं जो मेरा उपयोग करता है और जो मुझे केवल संग्रहित करके अपने सिर पर बैठाए रखता है, उसे मैं अपना दास मानती हूँ। पति की सेवा में पूरे प्राणों से तत्पर रहती हूँ, और तुम जैसे दासों के लिए तो मेरा एक खंजर है, और खंजर उसके गर्दन पर चला दिया, वो वहीं ढेर हो गया। कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ये एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इसके कथ्य को समझिए। सच है, जो संपत्ति का सदुपयोग करते हैं उदारता के साथ, लक्ष्मी उसके घर में पीढ़ा डालती है। उदारता से समृद्धि आती है, और सच्चे अर्थों में उदारता ही सबसे बड़ी समृद्धि है। अपने मन में ऐसा उदार भाव जागृत करिए, समृद्धि के शिखर पर बैठोगे। धन को सिर पर मत बैठाओ, धन के सिर पर बैठो। क्या बोला? धन को सिर पे मत बिठाओ, धन के सिर पर बैठो। अगर तुमने वैभव को अपने जीवन में जीवन से ज्यादा स्थान दिया, तो समझ लेना तुम वैभव से दब करके मर जाओगे, और तुम्हें धन वैभव जीवन से नीचे रखा तो तुम्हारा जीवन शिखर पर चढ़ जाएगा। दास मत बनो, पति बनो, स्वामी बनो। स्वामी वो होता है जो अपने अधीनस्थ को सेवक बनाकर रखता। पैसा तुम पर हावी नहीं होना चाहिए, सदैव पैसे पर तुम हावी हो। लेकिन आजकल देखने में ऐसा ही आता है कि अधिकतर लोगों पर पैसा हावी होता है, और ऐसे लोग पैसे के व्यामोह में धन के कीड़े बनकर रह जाते हैं। हजारों करोड़ का मालिक होने के बाद भी उसका सुख नहीं भोग पाते। गलत तरीके से अवांछित गतिविधियों से पैसा जोड़ तो लेते हैं, भोग नहीं पाते। एक दिन छोड़ कर जाना पड़ता है। बहुत सारे उदाहरण हैं। कमाना दीवाना बनना, कमाना लगाना, लगा लो, नहीं तो छोड़कर पड़ेगा जाना। एक दिन तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा। जितना है उसे लगाने की कोशिश कीजिए, सही रास्ते पर लगाने का प्रयास कीजिए। मनोभाव अंदर होना चाहिए, मैं अपने आप को कृतार्थ कर लूं। अगर मेरे पास कुछ अर्जित है तो उसका सही रास्ते में प्रयोग कर लूं। जीवनोद्धार का ये बहुत बड़ा मंत्र है। उसके व्यामोह में मैं कभी ना फंसूं। मेरी प्राथमिकता बिल्कुल बदल जानी चाहिए। मैं धन का मद न करूं, धन के मद में अंधा न बनूं, धनांध न बनूं। कदाचित धन कमाऊं, धनाढ्य बनूं, तो अपने हृदय में उदारता रखूं। धनांध में और धनाढ्य में क्या अंतर है? धनांध वह है जो धन का संग्रह करे, उसके मद में अंधा हो जाए, और धनाढ्य वह है जो संपन्नता के साथ उदारता से भरे और उसका सदुपयोग करे। संत कहते हैं धनाढ्य बनो, धनांध नहीं।
धन जोड़ना बुरा नहीं है, जोड़कर उसका सदुपयोग न कर पाना बुरा है। जीवन में धन को अपने ऊपर हावी मत होने देना, धर्म को अपने सिर पर रखो, धन को सदैव पैरों के नीचे रखो। देखिए, हम सिर पे टोपी पहनते हैं और पाँव में जूती। सिर पे टोपी होती है और पाँव में जूती। टोपी को सिर पे रखते हैं और घर में भी अगर रखते हैं तो खूंटी पे टांग के रखते हैं। टोपी जहाँ तहाँ तो नहीं रखी जाती। अब आजकल तो टोपी वाले मिलते ही नहीं, लोग टोपी पहनते कम, टोपी पहनाते ज़्यादा है। विचित्र है, टोपी पहनाने वाले लोग बहुत है, चाहे जिसको टोपी पहना दे। खैर, फिर भी टोपी कुछ खास अवसरों पर तो पहननी ही पड़ती है। तो टोपी को टांग के रखा जाता है खूंटी पे, और जूता यदि लाख रुपए का हो ना, ब्रांडेड भी हो, तो कहाँ उतारा जाता है? देहरी पे। कदाचित सोने की भी जूती हो ना, तो उसको देहरी पे ही उतारनी पड़ेगी। जूता का स्थान वही है। तो बस मैं आपसे इतना ही कहता हूं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, धन को पांव की जूती की तरह देखिए और धर्म को सिर की टोपी बना करके चलिए, जीवन धन्य हो जाएगा। धर्म का स्थान सिर की टोपी की भांति और धन का स्थान पांव की जूती की तरह। इतनी समझ तुम्हारे मन में जग गई तो फिर अतिरिक्त उपदेश देने की कोई आवश्यकता शेष नहीं रहेगी। समझ विकसित कीजिए, औदार्य गुण को बढ़ाइए। जड़ धन से मूल्यवान जीवन धन है, इसे अपने हृदय में अंकित कर लीजिए और पूरा जीवन धन को संभालते हुए जिए। वही मेरा लक्ष्य, वही मेरा ध्येय, वही मेरा इष्ट, वही मेरा मकसद होना चाहिए। बाकी तो सब केवल बातें हैं, इन बातों में कोई सार नहीं। समझ जगाइए, जीवन को आगे बढ़ाइए। लेकिन मैं समझ रहा हूँ आज की बात आप लोगों को कम पसंद आ रही होगी। एक बार एक युवक ने कहा, महाराज आपके सब प्रवचनों में बहुत मज़ा आता है, लेकिन जिस दिन आप पैसों के बारे में बोलते हैं ना तो थोड़ी तकलीफ होती, खलबली लगती, कहीं आप छुड़वा न दो। अरे भाई, यही तो अंधकार है। इस मोह से उपरत होने का भाव रखो, आंखें खोलो। एक दिन सब छूट जाएगा। कैसे कैसे लोग होते हैं जीवन में। मैंने कई बार ये उदाहरण सुनाया, गंज बासुदा की एक घटना। वहाँ एक पंजाबी दंपति, मुन्ना पंजाबी नाम था, निसंतान दंपति, ब्याज बट्टे का काम किया करने वाले, घर में रह रहे हैं, अकूत धन है पर महाकंजूस। वो व्यक्ति ऐसा था कि कोई आदमी अपना जूता भी गिरवी रखे तो रख ले। पर आप सुन करके बड़े द्रवीभूत हो जाओगे, उन दोनों की मौत कैसी हुई। 3 दिन तक घर का दरवाजा नहीं खुल पाया। घर से बदबू आने लगी। लोगों को संशय हुआ। पुलिस की कस्टडी में उनका घर खोला गया। देखकर सब की आंखें फटी रह गई कि दोनों बूढ़ा बूढ़ी अपनी सारी संपत्ति को अपने सामने रखे हुए हैं और दोनों छाती पर हाथ धरे मर गए।
दोनों की मृत्यु लगभग एक साथ हुई और 3 दिन पहले मर गए। संपत्ति वहीं, ऐसा बताते हैं कि उसके घर की संपत्ति उठाने में स्थानीय प्रशासन को हफ्तों लग गए। रिक्शा, साइकिल, बैंड वालों के बैंड तक निकले। क्या मिला हाथ में? सब सरकार के खाते में गई, कोई भोगने वाला भी नहीं था। लेकिन ये करीब 20 साल 25 साल पुरानी घटना है। तो ये इस तरह की वृत्ति के लोग भी इस दुनिया में हैं। धन की प्रगाढ़ आसक्ति मनुष्य को हैवान बना देती है, वो इसे इंसान नहीं रहने देती। इसलिए उस आसक्ति से बचिए। मूल रूप से अंतरंग संपदा को पहचानने की कोशिश कीजिए, तब हम अपने जीवन में कुछ सार्थक उपलब्धि घटित कर सकेंगे। तो छायासी लक्ष्मी अनुचरा हो यदि, उसे न देखे कि उक्ति को हम आत्मसात करें और जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। समय आप सबका हो रहा है। आने वाले दिनों में पर्यूषण पर्व आना है। 23 तारीख अब ज़्यादा दूर नहीं है। अपनी मानसिकता को सभी अभी से बना के रखें और इस वर्ष हर घर में शिविर हो, ऐसा प्रयास हो। सभी लोग अपने अपने घरों में जिस तरह की शिविरों की व्यवस्था होती वैसी व्यवस्था बनाए। शुद्ध भोजन का नियम ले। हम घर में शुद्ध भोजन बना करके ही भोजन करेंगे। और सुबह से जो शिविर के ड्रेस हैं, स्त्रियां सफ़ेद साड़ी और पुरुष सफ़ेद धोती दुपट्टा में, कम से कम पूजन और विधान तक के कार्यक्रम में एक सी ड्रेस में रहे, एक सी ड्रेस में रहे जो हर वर्ष शिविर का होता है। सबके पास इस तरह के कपड़े हैं और नहीं हैं तो व्यवस्था कर लें और कोशिश करें घर को देखकर लोगों को लगे ये कोई घर नहीं, मानो कोई आश्रम है। पर्यूषण के दिनों में इस तरह का कार्य आपके यहाँ होगा तो बड़ा फर्क पड़ेगा। और सारा कार्यक्रम टीवी पर बैठ करके देखे परिवार के साथ और उसकी फोटो और उसकी वीडियो अपलोड करें, प्रमाणिक ऐप में डाल दें, जिससे उसे देखा जा सके और नियमित करे, उसकी प्रशंसा भी हो। पूरे देश में ये संदेश होना चाहिए। और इस बार आप लोगों को चाहिए कि ये संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और ये कहे कि इस वर्ष पर्यूषण पूर्ण उत्साह के साथ हमें संपन्न करना है, 10 लक्षण अच्छे से संपादित करना है, कोई वंचित न रहे। सबको बोलें कि आप भी इससे जुड़े और लाभ लें। जो पूर्ण कर सके वे भाग्यशाली हैं ही, लेकिन ना कर पाए तो आंशिक रूप से कम पूजे भावना योग और प्रवचन का लाभ तो जरूर लें। अपने शेड्यूल को इस तरीके से परिवर्तित करें कि ये 10 दिन आप सबके धर्ममय दिन बन सके और आप उसके बदौलत अपने जीवन में एक स्थायी परिवर्तन घटित कर सके, इसे जीवन का टर्निंग पॉइंट बना सके। तो ये संकट का काल भी जीवन के लिए वरदान बन सकेगा, जीवन की एक उपलब्धि बन सकेगी। इसी भाव के साथ पार्श्वनाथ भगवान की जाप पूर्वक मैं विराम लूँगा। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय
जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की।